Hello बच्चों, let's read the question. So the question says the formation of healthy erythrocytes depends upon the availability of A. iron and zinc, B. calcium, C. vitamin B12 or D. copper, vitamin B12 and iron. So the key concept that we should know to solve the question is about erythropoiesis. हमें erythropoiesis के बारे में पता होना चाहिए कि erythropoiesis में कौन कौन से elements required होता है. So we should know about erythropoiesis के बारे में पता होना चाहिए. ओके, सो लेट्स सी एक एक का फंक्शन देखते हैं. सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट होता है दैट इज वी रिक्वायर आयरन. पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज इरिथ्रोपोइसिस. इरिथ्रो मींस आरबीसी. इरिथ्रो मींस आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स. इरिथ्रो मींस रेड एंड पोइसिस मींस फॉर्मेशन या सिंथेसिस. सो आरबीसी का सिंथेसिस इज नोन एज इरिथ्रोपोइसिस. ओके, तो सबसे फर्स्ट एलिमेंट रिक्वायर्ड इज आयरन. आयरन क्या हेल्प करता है? आयरन हेल्प्स इन हीमोग्लोबिन सिंथेसिस. हीमोग्लोबिन सिंथेसिस. हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में आयरन का रोल होता है. ओके, हमें पता है हीमोग्लोबिन जो है इसके टू पार्ट्स होते हैं. इट इज कंपोज्ड ऑफ हीम एंड अ पॉलीपेप्टाइड ग्लोबिन चेन. ओके, सो हीम जो होता है उसमें आयरन सेंटर्स होते हैं. तो आयरन हेल्प्स इन हीम सिंथेसिस. तो आयरन हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में हेल्प करता है. सो हेल्दी इरिथ्रोसाइट्स बनाने में आयरन का भी रोल है. अगर आयरन नहीं होता है, इफ आयरन इज नॉट प्रेजेंट, तो क्या होता है? जो आरबीसी होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होगा, आरबीसी छोटे हो जाएंगे. सो इट रिजल्ट्स इन माइक्रोसाइटिक अनीमिया. आरबीसी छोटे छोटे हो जाएंगे. ओके, अगर आयरन नहीं होगा तो माइक्रोसाइटिक अनीमिया हो जाता है. ओके, सो फर्स्ट इज आयरन. नाउ लेट्स सी सेकंड एलिमेंट वी रिक्वायर इज विटामिन B12. और विटामिन B12 के साथ हमें फॉलिक एसिड भी जरूरी होता है. सो विटामिन B12 इज रिक्वायर्ड फॉर मेच्योरेशन ऑफ आरबीसी. मेच्योरेशन ऑफ आरबीसी. आरबीसी की मेच्योरेशन में चाहिए होता है हमें विटामिन B12. बेसिकली डीएनए सिंथेसिस वगैरह में हेल्प करता है विटामिन B12. और अगर विटामिन B12 नहीं होगा तो आरबीसी कैसे हो जाएंगे? बड़े. ओके, मैक्रोसाइटिक. इट रिजल्ट्स इन मैक्रोसाइटिक डेफिशिएंसी, रिजल्ट्स इन मैक्रोसाइटिक अनीमिया. अच्छा, अगर हम देखें तो विटामिन B12 मेच्योरेशन करवाता है. अगर विटामिन B12 नहीं हुआ तो इमेच्योर आरबीसी होंगे, छोटे होने चाहिए. तो बड़े क्यों हो रहा है? मैक्रोसाइट बड़े आरबीसी क्यों हो रहा है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से? तो हमें पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जैसे जैसे आरबीसी मेच्योर होते हैं वैसे वैसे उनकी साइज छोटी होती जाती है. ये अपोजिट है. अदर सेल्स जब मेच्योर होते हैं उनकी साइज बड़ी होती है, बट एज आरबीसीज मेच्योर उनकी साइज क्या होती है? देयर साइज रिड्यूस. साइज कम होती जाती है उनकी जैसे जैसे आरबीसी मेच्योर होते हैं. ओके, इसलिए जैसे आरबीसी मेच्योर है, अगर विटामिन B12 नहीं हुआ तो आरबीसी मेच्योर नहीं हुआ, ये मेच्योर आरबीसी बड़े आरबीसी बच जाते हैं. ओके, दैट्स व्हाई विटामिन B12 डेफिशिएंसी लीड्स टू मैक्रोसाइटिक एनीमिया. ओके, एंड थर्ड वी रिक्वायर कॉपर. कॉपर भी हमें इन ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन. कॉपर इज रिक्वायर्ड इन हीमोग्लोबिन सिंथेसिस. बाय हीमोग्लोबिन सिंथेसिस कैसे करवाता है कॉपर? बाय आयरन ट्रांसपोर्ट. आयरन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, आयरन को पहुंचाता है सेल से ब्लड में, इसलिए बाय आयरन ट्रांसपोर्ट करता है और इसलिए ये हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में हेल्प करता है. कौन? कॉपर. सो हमें कॉपर चाहिए, विटामिन B12 चाहिए एंड हमें और क्या चाहिए? ऑल्सो वी रिक्वायर आयरन. So formation of healthy erythrocytes depends upon the availability of all three: copper, vitamin B12 and iron. So option D is the correct answer. So I hope your concept is clear. Best of luck. Thank you.